बेटा, आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। किसकी बात करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं पहले लिख देता हूं। क्या स्ट्रक्चर होता है उनका? स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या? हाँ। ये उसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने लिखा आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, है ना। आई वेंट टू इंदौर, मैं इंदौर गया, है ना, मैं इंदौर गया। देखो सेकेंड फॉर्म, हाँ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये बस ये दिमाग में फिट कर लो कि पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कि सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है ना। आई 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 सेंग अ सॉन्ग, मैंने गाया एक गीत, है ना। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो सिंपल पास्ट के होते हैं। अब सिंपल पास्ट जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, हाँ। अब चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को, सेंटेंस को चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लो वो किस टाइप का होता है। अब चूंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज और वर। सिंपल पास्ट के लिए क्या होती है? वाज या वर्ब। जब पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं तो वो हो जाएगी आई, है ना। चलो इसको अपन ऐसा लेते हैं, जैसे ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या तो वाज आएगी या वर आएगी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट। आखिरी में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, है ना। इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं अपन, हाँ। और एक वचन है तो बाज लगाना है और बहुवचन है तो आपको वर लगाना पड़ेगा। बस ये इतना सा इसमें अंतर है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि इसी का यूज करते हुए अपन वाक्य बना के देखते हैं। देखो अभी आपको बताता हूँ। जैसे अपन इसका ही बनाते हैं, चलो। किसका? आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर का अपन बनाएंगे, हाँ। तो बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले अ लेटर, वेरी गुड। अ लेटर वाज, सिंगुलर नंबर है तो वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब। फिर रिटर्न थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा बाय मी। बिल्कुल सही जवाब। अब इसका बनाओ। इंदौर, आई वेंट टू इंदौर। इंदौर वाज, इंदौर वाज गॉन बाय मी, मेरे द्वारा जाया गया था इंदौर। इंदौर वाज गॉन बाय मी, वेरी नाइस। चलो अब ये वाला बताओ। अ सॉन्ग वाज संग बाय मी, वेरी नाइस। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर को समझा और स्ट्रक्चर को समझ के ने उसके अनुरूप आपने वाक्य को स्टेप बाय स्टेप करा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसकी बनावट है, उसी के आधार पे आपको वाक्य बनाना होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही, है ना। ही एट, उसने खाए फ्रूट्स, उसने फल खाए। ही एट फ्रूट्स, उसने फल खाए। बोलो, फ्रूट्स वर इटन बाय हिम, वेरी गुड, है ना। अब मैंने लिखा शी washes, wash, she
शी वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने धोए कपड़े, उसने धोए कपड़े। क्लॉथ्स वर बहुवचन है, एक कपड़ा होता, क्लॉथ होता तो वाज, एक से ज्यादा कपड़े हैं तो वर वॉश्ड बाय हर, वाई हर, वेरी नाइस, वाई हर, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब जैसे अब ले लो आप दे, है ना, दे स्पोक, दे स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश वॉज वेरी गुड, इंग्लिश सॉरी, इसको थोड़ा, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय देम, वेरी गुड, स्पोकन बाय देम, बहुत बढ़िया, स्पोकन बाय देम। चलो अब जैसे कि अब हम लेते हैं कि शी कुक्ड फूड, उसने पकाया भोजन, फूड वाज कुक्ड बाय हर, वेरी नाइस, उसके द्वारा पकाया गया भोजन, है ना। अब जैसे वी हम खेले केरम, हम केरम खेले, केरम वाज प्लेड बाय अस, हमारे द्वारा केरम खेली गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये इसका जो प्रारूप है वो इस तरीके का है, जो फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बड़ी सहजता और सरलता से बना पाएंगे। राम ड्रॉव अ न्यू कार, राम ने चलाई एक नई कार, राम ड्रॉव अ न्यू कार, न्यू कार वाज ड्राइवन, वेरी गुड, बाय राम के द्वारा चलाई गई। अब जैसे मोहन सोल्ड बेंगल्स, मोहन ने चूड़ियां बेची, बेंगल्स वर सोल्ड बाय मोहन, वेरी गुड, मोहन के द्वारा बेची गई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को समझना है और बनाना है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आ गया ना समझ में? हाँ।